साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आज एक महत्वपूर्ण खबर, एक बड़ी खबर, खुशियों वाली खबर निकल करके आ रही है और वह खबर वेतन बढ़ोतरी से संबंधित है। आप समझ चुके होंगे कि 8वां वेतन आयोग के गठन की सिफारिश से संबंधित इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन यानी 8th पे कमीशन की मंजूरी दे दी है, यानी कि इनके द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की हरी झंडी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। जल्द ही कमेटी का गठन होगा। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या तो फिर पेंशन भोगी हैं, उनके बेसिक डीए और अन्य भत्तों में काफ़ी इजाफा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त रूप से इस बात की जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर लें कि वेतन आयोग क्या है, यानी इसका गठन जो होता है किस प्रकार से होता है, कितने वर्षों में किया जाता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद प्रथम वेतन आयोग का गठन कब हुआ था, फिर छठा, सातवां, आठवां, उसके बाद 7वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम यानी कि मिनिमम सैलरी थी वह बढ़ करके कितनी हो गई, और उसके साथ साथ यह भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि फिटमेंट फैक्टर की क्या भूमिका इसमें अदा होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेतन आयोग से संबंधित बात कर लें कि वेतन आयोग क्या है। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत का केंद्रीय सरकारी संगठन यह होता है जो अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के अनुसार से, यानी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है उसी के आधार पर, उसी के अनुसार से वेतन ढांचे में बदलाव के लिए अपनी सिफारिश सरकार को सौंपती है। तो वेतन आयोग मुख्य रूप से यही काम करती है। उसके बाद यह जो आयोग है इसका जो गठन किया जाता है वह प्रत्येक 10 साल के अंतराल में किया जाता है। प्रथम जो वेतन आयोग का गठन हुआ था, फर्स्ट पे कमीशन का गठन हुआ था, वह जनवरी 1946 में हुआ था। उसके बाद छठे जो वेतन आयोग का गठन हुआ उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, वह 2006 में हुआ था। उसके बाद 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था। इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो थे उनकी ही सरकार थी, और उस समय जो न्यूनतम सैलरी रखी गई थी 7,000 रुपये, वह वहाँ से बढ़ाकर उसको इंक्रीज करके 18,000 रुपया किया गया था। तो इसमें जो वेतन आयोग का गठन होता है वह जब से लागू होने हैं उससे 2 साल, 1.5-2 साल पहले ही उसको हरी झंडी मिल जाती है। उसके बीच में आयोग का गठन होना पड़ता है। जब लागू होती है तो उसके पहले आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देती है। तो अब वह समय आ चुका है। 1946 में पहला जब हुआ था, उसके बाद 10 साल का अंतराल आप लेते चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल जिस आयोग के तहत हम लोग चल रहे हैं, बेसिक डीए और अन्य प्रकार की जो भत्ते में इजाफा होती है वह 7वें वेतन आयोग के आधार पर चल रहे हैं, और 2016 में लागू हुआ था। और उस समय 7,000 हमने जिस पे चर्चा की अभी, 7,000 से बढ़ाकर वह 18,000 न्यूनतम सैलरी रखी गई थी, और जिस आधार पर जिस पद था, जैसा पद था उस आधार पर उनकी न्यूनतम सैलरी रखी गई थी। तो अब जो बेसिक है डीए और अन्य भत्ते में जो परिवर्तन होना है वह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, यानी इसमें फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है, और यह फिटमेंट फैक्टर बेसिक और डीए पर ही निर्धारित किया जाता है। याद कीजिए, जब 7वें वेतन आयोग जो 2016 में लागू हो गया था तो उस समय 2.57 फिटमेंट फैक्टर अप्लाई किया गया था। अब इसी के आधार पर उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग जो 2000 यानी कि 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की जो टाइमिंग है, जो समयावधि है, वह समाप्त होने वाली है। उसके बाद जनवरी 2026 में यह अप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसी के आधार पर
बेसिक डीए और अन्य भत्ते में जो बढ़ोतरी होगी उसके अनुसार से जो फिटमेंट फैक्टर है उसी के अनुसार से अनुपालन किया जाएगा। तो अब जो 8वें वेतन आयोग की बातें की जा रही है, इसे हरी झंडी मिल भी गई है, कमेटी बैठेगी, इस पर विचार करेगी, तो उसमें उम्मीद रखी जा सकती है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिशें की जा सकती है। तो अब इसके साथ साथ बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिसमें पेंशन भोगी भी शामिल है। लगभग 1 करोड़ ऐसे केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, जिसको 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट मिलने वाला है। जब सेंट्रल में यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा, 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगी, तो इसके साथ साथ राज्य में भी इसका बेनिफिट मिलता है। और ख़ास करके जो बिहार में विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने वाला है। तो किस प्रकार से इसकी अन्य और महत्वपूर्ण बातें हैं, फिटमेंट फैक्टर का गठन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी भी चर्चा हम लोग अन्य वीडियो में करेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इसी बातों को लेकर के उपस्थित हुए थे कि प्रधानमंत्री के द्वारा 8th पे कमीशन की हरी झंडी, इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसका फैसला सुनाने के लिए जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।